और शिवपुरी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया था। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने उस समय तो बचाव का काम किया था और बाद में 12 विभागों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी और लगातार हम लोग 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है। कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा क्योंकि क्षति के आकलन में समय लगेगा, लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे। उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां ना फैलें इसके आवश्यक उपाय किए गए हैं। तात्कालिक आवास की सुविधा मिल जाए इसकी कोशिश की गई है और अभी पुनर्निर्माण के कामों में समय लगेगा क्योंकि सड़कें, बिजली हमने बहाल कर दी। श्योपुर में केवल कल 5 गांव बचे थे जहां पूरी तरह से बिजली बहाल नहीं हुई थी। उनमें से 2 गांवों में आज बिजली बहाल हो जाएगी और बाकी में 2 दिन के अंदर बिजली बहाल हो जाएगी। सड़कें और पुल जो टूटे हैं, तो टूटे हुए पुलों को ठीक करने में जरूर बनाने में समय लगेगा, लेकिन कनेक्टिविटी के भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जमीन पर रहकर काम करती है। सारे मंत्री, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जुटे थे और हमारा प्रशासन भी पूरी ताकत के साथ लगा था। कांग्रेस बाढ़ के नाम पे केवल राजनीति करती है। बाढ़ नहीं, विकास हो चाहे बाढ़ हो, उनके लिए हर मुद्दा राजनीति का होता है। अब मैं तो जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी जाता था, मुख्यमंत्री था तो उस समय भी गया, अब भी गया, मुख्यमंत्री हूं तो अब भी गया। हमारे मित्र भी गए थे, कमलनाथ जी, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के बीच में अंदर नहीं गए। वो हवाई पट्टी, हेलीपैड, वहीं से सारी स्थितियों का आकलन कर लेते हैं वो। और सवेरे सवेरे एक ट्वीट फटकारते हैं रोज। अच्छा, इससे आसान राजनीति क्या हो सकती है? ना आना ना जाना, एक ट्वीट करना है बस। लेकिन वो खुद ये नहीं देखते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो मंदसौर में 1 सप्ताह तक तो उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं गया था, प्रभारी मंत्री तक नहीं गए थे। और बाद में जाके मैं जब धरने पे बैठा, उसके बाद श्रीमान कमलनाथ जी वहां पहुंचे थे और तब के राहत की राशि पूरे कार्यकाल में नहीं बांटी उन्हें। आज वो हम पे सवाल उठाते हैं। एक और नेता है हमारे, दिग्विजय सिंह जी, वो गए और ये क्या है कि राहत की राशि तो मैं भिजवा रहा हूं, सामग्री में बंटवा रहा हूं। आज मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को वो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। वे एक संकल्प भी ले लें कि केवल ट्विटर की राजनीति नहीं करेंगे, जमीन के रह के भी हम जनता के बीच राजनीति करने का काम करेंगे। केवल ट्विटर से पार्टी नहीं चलती और ट्विटर से राजनीति भी नहीं चलती। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उज्जैन में जो घटना हुई है,
हमने सख्त स्टैंड लिया है, लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद कुछ छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। अभी क्षति का आकलन चल रहा है, केंद्र की टीम भी आके देख के गई है। विस्तृत आकलन एक हमारा होना है, उसके बाद हम जो क्षति हुई है उसके बारे में भारत सरकार को रिपोर्ट भेजकर ये आग्रह करेंगे कि मध्य प्रदेश की सहायता करें। चंबल बैराज जो मुरैना में है वो अभी अतिवृष्टि की वजह से बहुत ज्यादा टूट गई, तो अभी खरीफ की फसलों में उनको नुकसान हुआ और अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो अभी आगे रबी की फसलों में। चंबल बैराज ने, आप चंबल की नहरों की बात कर रहे हैं, दोनों तरह की चीजें करेंगे। एक परमानेंट व्यवस्था, उसमें समय लगेगा, अब नहरों को पक्की करना पड़ेगा, और एक टेम्परेरी इंतजाम, चूंकि बरसात में तत्काल नहीं हो सकते। कल भी मैं गिरते पानी में ही शिवपुरी पहुंचा था, लेकिन हम रबी की फसल के लिए व्यवस्था कर लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।